नमस्कार, मैं अभय कुमार अधिवक्ता आप सभी जनता का और हमारे ग्राम पंचायत के सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस बार के ग्राम पंचायत में हम लोगों ने अपने घर में हमारी भाभी को सरपंच पद के लिए प्रत्याशी बनाए हैं और आप लोग का आशीर्वाद और प्यार हम लोग को चाहिए। क्या क्या मुद्दा है जिसको लेके आपकी भाभी जी चुनाव में आ रही हैं? देखिए, ग्राम पंचायत में ग्राम स्तर पर बहुत सारे मुद्दे हैं। चूँकि ये जो हमारा ग्राम पंचायत है, अगल बगल के ग्राम पंचायत में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है, लेकिन हमारे पंचायत में विकास के नाम पर अभी तक जितना विकास होना चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं है। और हम लोग जनता हैं, आम जनता, हम लोग सोचते हैं कि हम जो नेता चुनकर भेज रहे हैं वो हमारे बदले वो लोग काम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जीतने के बाद नेताजी मुँह घुमा कर चले जाते हैं, फिर अगले 5 साल के बाद आते हैं और फिर वही राग अलापते हैं कि वोट दीजिए, जिताइए, हम पंचायत का विकास करेंगे। ऐसा कुछ होता नहीं। इस बार हम सभी जनता ने मिलकर सोचा है कि हमारे बीच से एक ऐसा प्रत्याशी उठे जो हमारे लिए काम करे। हार जीत जो भी होगा निर्णय जनता का मालिक है, जनता जो भी निर्णय करे, लेकिन हमारा उद्देश्य होगा विकास, विकास और सिर्फ विकास। वो क्या बातें कमी रह गई जो मुखिया जी नहीं कर पाए? क्या काम नहीं कर पाए? देखिए, मुखिया जी के काम पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं रहेगी। जो मुखिया जी ने किया नहीं किया वो तो जनता उनको जवाब देगी वोट के माध्यम से। उसमें जो कमी है उसको हम देख रहे हैं और उसी पर काम किया जाएगा। अगर बात किया जाए हाल फिलहाल में नल जल योजना हो, इंदिरा आवास योजना हो, शौचालय की योजना हो, कागजी स्तर पर हर तरह की योजना मैंने पूरा हो चुका है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब आते हैं तो यहाँ पर इस तरह का कोई बात है नहीं। पैसा फंड आता है, बहुत सारा फंड का राशि जो है वो वापस चला जाता है। ज़मीनी स्तर पर कोई ऐसा काम हो नहीं रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका वृद्धा पेंशन अभी तक कागजी तौर पर चालू हो गया, लेकिन उनके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा। लोग दौड़ रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। मुखिया जी के पास जाइए, मुखिया जी कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है। सरपंच जी के पास जाइए, कहते हैं कि हमारे पास पावर नहीं है। अगर आपके पास पावर नहीं है तो जनप्रतिनिधि आपको चुन के जनता किस लिए भेजिए? हम लोग यही सवाल पूछते हैं। तो हम लोग आम जनता है, इसलिए मुखिया जी, सरपंच जी हमारी कोई बात सुनते नहीं। सवाल ये उठता है कि आप चुनाव के पहले ही इतने सारे मुद्दे लेके आ रहे हैं। आप कभी ऐसा हुआ कि मुखिया के पास गए हैं कि भाई ये काम नहीं हो रहा है? मुखिया के पास हम लोग जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाते हैं। हाल फिलहाल अभी जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ उसमें भी हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया था माननीय विधायक जी के सामने में, तो उन्होंने यही आश्वासन दिया कि चुनाव होने के बाद हम इसको देखेंगे, इस पर काम करेंगे। इलेक्शन का भी 6 महीना लगभग बीत चुका है, अभी तक भी कोई संतोषजनक काम नहीं हुआ है। तो अब हम लोगों ने निर्णय किया है कि हमारे बीच का जो प्रत्याशी उठेगा वो हमारे समस्या को लेकर आगे बढ़ेगा। यही सोचकर, चूँकि हमारे यहाँ का महिला आरक्षित सीट है और सरपंच पद के प्रत्याशी हमने भाभी को बनाया है, ताकि उनके साथ साथ हम अपनी निगरानी में सारा काम करेंगे। हमारा जो परिवार है, हमारे दादाजी स्वर्गीय भोला बाबू, हमारे पिताजी श्री श्याम सुंदर सिंह और हमारे चाचा डॉक्टर अरविंद सिंह, बचपन से अभी तक जो हमने देखा है और सुना है, समाज सेवा में उन्होंने अपना ज़िंदगी खपा दिया है। बिशुनपुर की जनता अगर आपको जन समर्थन दे देती है, जनता जनार्दन है, आपको मौका दे देती है, तो पहला काम क्या होगा? देखिए, मेरा पहला काम होगा जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, चूँकि एक ग्राम पंचायत में आम धारणा बन चुकी है कि सरपंच का पद है, सिर्फ सरपंच का काम है पंचायती करना। इसी धारणा को तोड़ना है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं। सिर्फ पंचायती और फैसला करना हो तो हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो पढ़े लिखे कम है, फिर भी एक दूसरे के विवाद और झगड़ा को यहीं सुलझा देते हैं। तो सिर्फ उतने दायरे में हमको सीमित नहीं रहना है। सरपंच का मतलब आप जो भी काम विकास का हो रहा है, आपका मुखिया हो, वार्ड हो, वो क्या काम कर रहा है उस पर आपको नज़र रखना है, निगरानी करना है। जो फंड आ रहा है उसका पूरा सदुपयोग हो, यही हमारा ख्वाहिश है। जो फंड आ रहा है ग्राम पंचायत के विकास में वो सही जगह पर लगे, बंदरबाट न हो, और जो ज़रूरतमंद है, सही जो व्यक्ति है उसमें खर्च हो उसके ऊपर। ये नहीं कि जो पैसा हमारे वार्ड साहब बांट लेंगे, हमारे मुखिया जी बांट देंगे। तो ये बात हम आपके चैनल के माध्यम से उनको प्रेम से हम समझाना चाहेंगे कि अभी बंदरबाट बंद होगा और हमारी भाभी जब जीत कर आएंगी तो इन सभी पर नज़र रहेगी हम लोगों का। और जहाँ तक होगा कानूनी स्तर पर भी, अगर तो मैं एक अधिवक्ता होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ तक होगा आपकी लड़ाई को आगे ले जाएंगे और जिस स्तर पर लड़ना होगा वहाँ तक हम जाकर आपके
विकास को पूरा करेंगे। होली आ रहा है, होली में कोनाकार भी है, सब कुछ जो होली मिलन था सब बंद सरकार ने कर दिया, इसके विषय में क्या बोलना है? देखिए, कोरोना काल के कारण अभी हो सकता है कुछ दिन तो ये चलेगा और ये उचित भी है मेरे नज़र से। चूँकि देखिए, होली जहाँ तक है रंग खेलना है, अबीर खेलना है, आप दूरी मेंटेन करके खेल सकते हैं। हर साल होली खेल सकते हैं। अगर हम जिंदा रहेंगे तो ज़रूर है कि ज़्यादा होली खेलेंगे। अब आई इस बार अगर सरकार ने कुछ गाइडलाइन दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। ऐसा तो नहीं है कि होली बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी हम लोग को थोड़ा सा सावधानी तो बरतना ही चाहिए। एक होली के लिए शुभकामनाएं, गांव के लोगों को क्या शुभकामना दीजिएगा? बिल्कुल प्यार से होली खेलिए, दूरी बनाकर होली खेलिए, जहाँ तक हो पिचकारी का इस्तेमाल कीजिए, गुब्बारों में रंग का इस्तेमाल कीजिए, केमिकल का रंग इस्तेमाल ना करें, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल कीजिए और प्यार से होली खेलिए, खूब खाइए, खूब खेलिए। बहुत बढ़िया।